हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम दिखाते हैं हमारे घर की हालत क्या है। देखिए आप लोग, बोलते हैं ना जब घर में कोई रहता नहीं है तो क्या हालत होती है। कि आज 3 में से एक भी नहीं है, मैं भी नहीं, मेरा तो रोज़ का है, जाना ही पड़ता है। बड़ा वाला चला जाता है, आज छोटा नहीं है घर में क्योंकि वो काम कर लेता है। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको कैसी हालत होती है। लोग बोलते हैं ना, हंसते रहो। आदमी हंसता है जब बोलते हैं ना कि अंदर से खुशी होती है तो हंसी अपने आप आ जाती है। जब अंदर से इतने गम रहेंगे तो आदमी कैसे कैसे हंसी आएगी। अगले सबके लिए सामने से आके स्माइल देना, वो एक बोलते ना कि एक परंपरा है, या एक सामने वाले को अपना दर्द अपने अंदर छुपा के सामने वाले से कट टू कट बात करना। ऐसा नहीं जताना कि हाँ भाई हम बहुत ज़्यादा है, दुखी है, परेशान है। क्योंकि परेशानी अभी बोलो तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। कैसे उसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ, आगे कैसे करूँगी कुछ नहीं मालूम अभी। हाँ, बस इतना है कि सुबह उठ के लग जाओ और बस करते रहो करते रहो। कभी न कभी तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। हाँ, अब मिलने वाला है क्या, जो मिलेगा बस इतना है। जो है वो ही रहें, इसलिए मैं सामने आती नहीं हूँ। क्योंकि मैं पीछे से बोल लेती हूँ, बोले सामने नहीं होता है मुझसे कट टू कट बात करना। हंस लेती हूँ, क्या करूँ। सबके सामने दर्द छुपा लेती हूँ। बच्चे घर में रहते तो उनको भी नहीं जताती हूँ। वो भी कोशिश करते हैं दोनों कि हाँ ये जितना हो सके उतना नॉर्मल हो जाए। देखो, नौकरी या कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा चलती रहती है। अगले वो क्या है, जब हालात सही होते हैं तो उन हालातों में हम लोग हर चीज़ झेल जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर हो जाएगा, जाने दो, चलने दो जैसा चलता है। हाँ, जब अपने ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो एक एक क्षण दिमाग में घूमता है कि अरे हम ऐसा करते तो शायद ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो शायद ऐसा होता। हालांकि में होता नहीं वो, अगले फिर भी दिमाग में बोलते ना कि कैलकुलेशन करना। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चलता है, वो चलता ही रहता है, वो कभी शांत नहीं होता है। रात में भी जब हम सो जाएंगे फिर भी अच्छी नींद सो गए तो ठीक है, नहीं तो नींद आती किसको है। फिर भी जब आदमी हरा थका होता है तो आँख लग जाती, सो जाता है। इसलिए मैं सामने नहीं आती हूँ कि नहीं आती हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं कि दुनिया में देखो सारा एक ऐसा है, कोई हमको 2 दिन 4 दिन 6 दिन या थोड़ा कुछ मदद कर देगा तो उससे हमारी ज़िंदगी तो नहीं कटेगी। बच्चे हमारे दोनों वही बोलते हैं, करना तो हम तीनों को ही है ना। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है, पहले भी थी, ऐसा नहीं जिम्मेदारी नहीं थी। अगली इतनी जिम्मेदारी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो चलो आज हम घर का हालत दिखाएंगे, हमारे घर की हालत कैसी है और हम कैसे उसको एडजस्ट करते, कैसे क्या करते हैं। हाँ, और एक चीज़ और आप लोगों से पूछना है मुझे।
कि अभी ज़्यादातर मेरे ऊपर दबाव है कि बॉम्बे छोड़ दूँ मैं। मेरा यहाँ कुछ नहीं है। छोटे वाले का 12th हो चुका है, ग्रेजुएशन वो कहीं से करेगा, जो भी करेगा। हाँ, इतना है कि यहाँ रह के मैं नौकरी कर रही, मेरी छोटी सी नौकरी है, कुछ बड़ी नहीं है। बड़ा वाला भी जो भी है 7-8 हज़ार किराया भी जाता है, अकेले वहाँ जाके मैं क्या करूँगी। और सबसे मेन पॉइंट, यहाँ बच्चे एडजस्ट हैं, सेटल हैं। वहाँ जाके अगर वो नहीं सेटल हुए तो मैं क्या करूँगी। क्योंकि बड़े होके मेरे बच्चे अभी तक गए नहीं हैं। अभी जब उनके पापा ख़त्म हुए तभी बच्चे समझदारी में तब गांव गए हैं। तो उस टाइम मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से सब बेच बाच के चली जाऊँ। अगर बच्चे हमारे वहाँ नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी। फिर वहाँ से यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नहीं, देखो अपने सबके लिए अपना अपना परिवार है। हम नहीं बोलेंगे कि माँ पापा मेरा खर्च उठाएंगे, भाई उठाएंगे, कोई उठाएगा, किसी के पास इतना नहीं है। मेरी ज़िंदगी मुझे ही झेलनी है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चे मेरे यहीं इतने बड़े हुए, इतने पैदाइशी उनकी यहीं इसी एरिया की पैदाइशी है। वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। आप लोग मुझे बताइए, मुझे क्या करना है, क्या करूं, नहीं समझ में आता है। तो आप लोग मुझे बताओ। बच्चे बोलते आप चली जाओ, आप वो भी थे, वो यही बोलते थे तुझे अपने परिवार के साथ रहना है ना, अपनी फैमिली के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पर रख देता हूँ तुझे, वहाँ रह, अकेले बोट कर ले। तो पहले छोटे वाले को, फिर बड़े वाले को, फिर उनको। तो बोलते 2 बोट आगे रह गया मेरा, तो मैं भी नहीं जाऊँगा, तो बस अकेली तू जा। अभी मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे बताओ। चलो मैं मेरे घर का हाल दिखाती, बातें बहुत हो गई इसलिए मैं आती नहीं हूँ सामने। तो ये देखो मेरे घर का हाल है, क्योंकि आज 3 में से हम कोई भी नहीं है घर में। छोटा वाला करता है तो आज वो भी नहीं है, तो देखो कैसा पड़ा है। ऐसा ही होता है, सुबह जल्दबाजी में जो जहाँ जो चीज़ लेता है वो वहीं छोड़ देता है। तो ये शायद बड़े वाले का पैंट पड़ा है, लैपटॉप का उनका कीबोर्ड पड़ा है, ये ऐसा रहता है। छोटे वाले को आज जाना है उसके कॉलेज, कुछ काम, मतलब एक फॉर्म भरना था, फॉर्म मतलब उसका फ़ीस के लिए, क्योंकि उसके कॉलेज की फ़ीस कुछ 50-55 हज़ार रुपया थी। तो मैंने नहीं भर पाई थी, मैं सोची थी भर दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ले उसके पापा ख़त्म हो गए, फिर नहीं मैं भर पाई, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है 50-55 हज़ार रुपया कॉलेज की फ़ीस भरना। इसलिए उसको लेटर हम लोगों ने पहले ही दे दिया था, काफ़ी दिन पहले, जब गांव से आने के बाद। फिर अभी उन्होंने कंफर्म किया है कि फ़ीस उनकी स्कूल कॉलेज ने ये कर दी है। तो वही लेटर मांगा था, मेरे साइन वगैरह मांगे थे। तो घर तो हमने सब पूरा साफ़ कर लिया, तो अभी रह गया पोंछा लगाना है। तो मैं पोंछा लगा लेती हूँ, किचन में हो गया है, क्योंकि सुबह किचन मेरा साफ़ हो जाता है उतना देर में। झाड़ू पोंछा, पूजा करती हूँ, तो आज तो सोमवार था, तो पूजा वूजा करने के बाद, पोछा वोछा करने के बाद किचन में फिर मैं पूजा करके फिर मैं अपना चली जाती हूँ। बड़ा वाला जाता है, छोटा वाला भी गया, नहीं तो वो झाड़ू वाड़ू कर लेता है। तो पोछा लगा लेते हैं। और वीडियो को पूरा देखें आप लोग तो मालूम पड़ेगा मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या करती हूँ मैं वीडियो में। आप लोग का मेरे को बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझे ज़मीन से आसमान तक कर सकते हैं, इतना मुझे उम्मीद है। क्योंकि यूट्यूब मेरा एक ज़रिया है, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। अभी बच्चे कब कमाएंगे, कब क्या करेंगे, उसके ऊपर नहीं है। हाँ, मैं मेरी कोशिश कर रही हूँ कि बस मैं जो काम चालू की वो तो उनके सामने से ही है। यूट्यूब मैंने उनके जाने के बाद नहीं बनाया, पहले से ही था। तो बोलते भी थे वो कि देखो कैसे, कौन कैसे बोलता है, तू कैसे बोलती है, मी 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 कर करके।
तो ज़्यादा नहीं था। हाँ, आज होते 1000 हमारे जब सब्सक्राइबर हुए थे तो केक भी लाए थे वो उस टाइम। तो हमने मतलब ये नहीं किया था खाली उसका फ़ोटो खींच के, फिर बाद में सब्सक्राइबर सब कम हो गए थे कि वीडियो भी नहीं गया था और सभी टोटली कम हो चुके थे। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे अगर अपना सपोर्ट देंगे तो शायद मेरा कभी न कभी मैं कामयाब हो जाऊँ। अभी तो खैर कुछ है नहीं है, अभी तो धीरे धीरे 2 साल होने को आए, अभी तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये है मिक्स दाल के चीले, मतलब जितनी भी दालें होती, तुअर, मूंग, उड़द, चना, काली, सब दाल डाल के हमने इसका डोसा बनाएंगे। तो मेरा मिक्सर ना बन गया, ख़राब नहीं हुआ था। मुझे लगा मोटर जल गया, नहीं उसका वायर जला था। जब उसके पापा ख़त्म नहीं हुए थे तभी, उससे पहले मैंने एक दिन कुछ पीस रही थी तो एकदम उसमें आग लग गई थी। तो मुझे लगा पहले जैसा उसका मोटर जल गया, इसलिए मोटर नहीं जला था। तो कल मैं उसको दिखा के लाई, हमारी ऊपर वाली गई कि चलो चलते। मैंने हाँ मुझे भी ले जाना है मेरा मिक्सर, तो बोली चलो दिखा के आते। तो वो बन गया भगवान की कृपा से, क्योंकि मेरा ना जूसर मिक्सर है 6-7 हज़ार का, मैंने उस टाइम लिया था। वो तो चिल्लाए थे क्या करेगी इसका, और लेके रखती है कुछ करती नहीं है। तो मैंने ले लिया था, अगले वो चलो उसका वायर ही ख़राब हुआ था तो बन गया। तो ये हम डोसा बनाएंगे। और चटनी हमने बनाई है, काफ़ी चीज़ें डाल के उसमें चटनी बनाई है। और ये जो तवा हमने लिया था, आप लोग हंसोगे कि मेरे घर में काफ़ी बर्तन वैसे थे, वो डाल के हमने 3-4 चीज़ें ली थी। कोई हमारे यहाँ आए थे तो बोले कि ये सब आप हटाओ इतनी सारी चीज़ें। तो देखो हमारा बस आज इतना सही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए मेरे वीडियो पे, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए।